अगर आपका या आपके परिवार में किन्हीं की उम्र 18 से 40 वर्ष तक का है तो भारत सरकार के द्वारा एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपका योजना श्रम योगी मानधन योजना चलाया जा रहा है, जिसका आवेदन प्रक्रिया आपका शुरू हो चुका है। जहां पर आप एक छोटी सी रकम से आप शुरुआत करके 3,000 तक की आपका मासिक पेंशन के रूप में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन को आप आरामदायक के साथ साथ और भी बेहतर आप बना सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा जमा किया हुआ पैसा अगर इनकेस कुछ कैजुअलिटी हो जाता है तो क्या होगा उस पैसे का, तो इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया आपका शुरू हो गई है। क्या होगी इसकी आपका पात्रता, कौन कौन सा आपको दस्तावेज लगेंगे और इसके साथ में आप इसका आवेदन कैसे करेंगे, सारी जानकारी आज के सब्जेक्ट में हम आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच इसे ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके और इसका वो लाभ आसानी से उठा सकें। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है और इसके लिए हम दृढ़ हैं। तो कैसे आप अपना जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं श्रम योगी मानधन योजना के साथ में, जहां पर आपका इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गया है। और एक नहीं बता दें आपको कि 3,000 रुपए तक की आपका मासिक जो पेंशन है इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे आपका तो कह रहा है ई श्रम कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जीवन भर आपको ये 3,000 महीने तक की क्या है ना गारंटीड आपको क्या है पेंशन देती है। लोग इसके बारे में आपका ज्यादा जानकारी नहीं रहने के कारण लाभ नहीं उठा पाते हैं, इसका पता ही नहीं चलता कि आवेदन प्रक्रिया कब शुरुआत हुआ, इसका कब खत्म हो गया और क्या क्या इसमें आपका दस्तावेज लगता है। इस नए वित्तीय वर्ष में आपका इसका फिर से आवेदन प्रक्रिया आपका शुरू की गई है, जहां पर आप इसका आवेदन एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं। 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन आपका खुला है, जल्द से जल्द आपको करवाने हैं। यहां से आप शुरुआत इसको कैसे कीजिएगा, बस ज्यादा नहीं 10 मिनट के अंदर क्या है ना ये सारी जानकारी आपको तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में, बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है यह आपका योजना है, जहां पर सरकार के द्वारा सीधे उनका आपका 60 वर्ष के बाद आपका पेंशन आपका एक सुरक्षित करती है, जिसकी शुरुआत आप एक छोटी सी रकम से कर सकते हैं। अगर आप इसको यहां से देख सकते हैं, आज आप क्या है ना किसी भी एज में 18 से 40 तक के एज में अगर हैं और ये आपका प्रधानमंत्री मानधन योजना के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 60 वर्ष की आयु के बाद आप हर महीने 3,000 तक का आपका पक्की आपको पेंशन मिलने का काम करेगा। देख रहे हैं ना, ये आपका 60 वर्ष का अवस्था है जहां पर लोग आसानी से 3,000 रुपए तक का आपका पेंशन को आपका प्राप्त करेंगे। तो आप अभी अपना जो प्रेजेंट है उससे आप शुरुआत कीजिए और अपना जो भविष्य है उसको आप यहां से और भी बेहतर कर सकते हैं। क्या प्रक्रिया है इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहला पात्रता क्या कहता है कि आपका जो उम्र है वो 18 से 40 वर्ष का उम्र होना चाहिए। आपका जो मासिक जो इनकम है वो 15,000 से कम होनी चाहिए। ई श्रम कार्ड का होना आपके लिए अनिवार्य है और ये तभी होगा जब आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। तो आपके आसपास जितने भी परिवार में लोग हैं जिनकी उम्र आपका 18 से 40 वर्ष तक के बीच में है, जल्द से जल्द इसको करवाइए। एक छोटी सी रकम से शुरुआत करना है, जहां पर आपको 55 रुपया लग सकता है, 50 रुपया, 60 रुपया, और ये आपका आगे चल के एक अच्छा रिटर्न देने का काम करेगा आपको। यहां से अगर आप देख सकते हैं करा कि आप इनकम टैक्स भरने वाले नागरिक भी आपको नहीं होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, जिनका वो आपका मासिक जो आय है वो आपका 15,000 से कम है तो वो इनकम टैक्स कहां भरेगा। लेकिन अगर कोई इनकेस में कोई इनकम टैक्स भर रहा है तो वो इसका आपका पात्र नहीं होंगे। सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजन जिनका उम्र आपका 60 वर्ष से अधिक है, अक्सर उन्हें एक नहीं आपको अलग अलग परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में उनके जीवन को बेहतर और सुरक्षित प्रोवाइड करने के लिए ये आपका योजना को लाया गया है, जिसका शुरुआत आप पहले से कर सकते हैं। और भी यहां पर सरकार के लिए द्वारा आपको दिया गया है क्या क्या, देखिए और फैसिलिटी दिया जा रहा है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार भी मिलाएगी आपके बराबर पैसा। अगर आपका योगदान 55 रुपया से आप शुरुआत कर रहे हैं तो सरकार भी क्या है ना आपको 55 रुपया उधर से देगी आपका। और इसके माध्यम से आपका जो मानधन कार्ड में है हर महीना पैसा क्या है ना तुरंत आपका डबल होकर वहां आपका जुड़ते जाएगा। मतलब अगर आप 55 कर रहे थे सरकार भी 55 देगा और दोनों मिला के कितना 110, मतलब पहला मंथ में आपका कितना जमा हो गया 110। लेकिन आप चाहते कि नहीं सर हम इससे ज्यादा कर सकते हैं, तो आप ज्यादा से शुरू कर सकते हैं। अगर आपका देख रहे हैं योगदान अगर 55 था तो ये कितना हो रहा था आपका 110, लेकिन किसी का योगदान आपका अगर 65 है
तो उसका कितना हो जाएगा, टोटल आपका मासिक जमा आपका 130 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपका 200 रुपया से शुरुआत कर रहा है तो इसका देखिए मासिक आपका जमा कितना होगा, आपका 400। मतलब जितना आप कीजिएगा उतना ही आपके खाते में सरकार के द्वारा भी करेगी, और वही रिटर्न आपका आगे चल के आपका जब आप 60 वर्ष या उससे अधिक होगा तो वहां से आपको ये पेंशन के रूप में मिलना आपका शुरू हो जाएगा। कब तक, जब तक आप मौजूद हैं तब तक आपको इसका पेंशन मिलते रहेगा। तो यहां से आपको यह ध्यान रखना है कि जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे मासिक आपका प्रीमियम उतना ही क्या है ना, कम होगा। तो जल्द से जल्द इसको शुरुआत कीजिए। और सरकार के द्वारा यहां पर फायदा भी दे रहा है, देखिए क्या फायदा दे रहा है। अगर आप इसका आवेदन करते हैं, जिसके लिए आप अपने मोबाइल या क्या है ना लैपटॉप से isram.gov.in पर आपको जाना है। होम पेज पर आपका दाईं ओर वन स्टॉप सॉल्यूशन विकल्प खोज करके आना, उस पर आपको क्लिक करना है। देख रहे हैं ना, वन स्टॉप सॉल्यूशन नजर आ रहा है आप लोग को, यहां से क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा इस पूरी प्रक्रिया को आप अपने स्मार्टफोन या फिर क्या है ना आसानी से घर बैठे आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या है 50 रुपया लेगा, आप बाहर से भी इसको करवा सकते हैं, ठीक ना, ज्यादा नहीं लेगा आपका यहां से। अगला यहां से क्या है कि बिना आपका यूएन नंबर के भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए क्या देना पड़ेगा आपको, देख रहे हैं आधार नंबर है। आप आधार नंबर में क्या है इसको फिल कीजिए, ओटीपी आ रहा है उसको वेरीफाई कीजिए। जैसे आप इसको वेरीफाई कीजिएगा आपका टोटल जो प्रोफाइल है, आपका पूरा का पूरा डाटा यहां पर क्या है ना आपका आ जाएगा। क्या नाम है, क्या पापा का नाम है, क्या आपका आधार नंबर है, इसके साथ ही आपका पता, टोटल जानकारी आपका यहां पर आ जाएगा। और इसके साथ ही यह जो आपका देख रहे हैं पेंशन पर यहां क्या लिखा हुआ आपका, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब इसको क्या है ना आपको अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई कीजिएगा यहां से टोटल जानकारी आपको यहां से देख रहे हैं, आपका नाम, ईमेल, अन्य जानकारी मांगेगा। फिर से ये आपको वेरीफाई करेगा। और ध्यान रखना है कि जो भी डाटा आपका आधार में है वही डाटा का आपको क्या है ना यहां पर डालना है। उससे कुछ भी आपका अलग नहीं होना चाहिए। सारा का सारा स्पेलिंग आपका सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, ताकि कुछ भी अपडेट भेजे तो वो आपको आसानी से मिल जाए और ये आपका वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। अगर कुछ भी आप बदलते हैं तो ये आपका क्या है वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत हो सकता है। तो यहां पर आपसे कुछ और भी जानकारी मांगा जाएगा। ये आपका अंतिम जानकारी और ओटीपी ऑथेंटिफिकेशन है। तो पूछा जाएगा कि इनकम टैक्स आप पे करते हैं, डायरेक्ट करना कि नहीं सर उतना पैसा कहाँ है। अगर उतना पैसा रहता तो फिर इसके लिए हम काहे अप्लाई करते हैं। तो ये आपका नो हो जाएगा। और ऐसा ना है कोई आदमी अगर है इनकम टैक्स पेयर और अगर वो चाहता है कि नहीं इसका लाभ ले तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि डाटा आपका क्या करेगा आपका सिंक कर जाएगा। तो यहां पर आपको क्या है अगला आप कंसेंट दीजिए किसका, आपका ओटीपी को लेकर। यहां पर आपको अपना पिन कोड व्यवसाय ड्रॉप बॉक्स में चुनना है, इनकम टैक्स में क्या नो चुनना है, कंसेंट बॉक्स पर टिक लगाना है और आपको सबमिट करना है। जैसे आप बायोमेट्रिक जगह पे ओटीपी विकल्प चुनिएगा, यहां से आपका ओटीपी आएगा, उसको आप फिल कीजिएगा। इसके बाद कुछ आपका महत्वपूर्ण जानकारी लिया जाता है, नॉमिनी डिटेल्स, ठीक ना। ये आपका मैंडेट है, कंपलसरी है, उसको आपको भरना है। अगर इसको आप फिल नहीं कर सकते हैं, अगर आप इसको फिल नहीं करते हैं तो ये आपका आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए क्या करना है आपको, नॉमिनी का जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं उनका एक आपको यहां पर देना है और वो पूरी जानकारी उससे संबंधित देना है। कौन है नॉमिनी आपका, उसका डाटा क्या है आपका, किस तरह से उनसे साफ रिलेटिव है, पोता है, पोती है, बेटा है, बेटी है, जो भी जानकारी है हर एक को आपको देना है। इसके साथ में अब आपको वहां पर आपका साइन जो है उसका चाहिए और सारा डाटा को क्या है ना आपको अपलोड करना है। जैसे यहां से आप अपलोड कीजिएगा तो ये आपका पेमेंट प्रक्रिया और मानधन कार्ड ये आपके सामने पेज आएगा, जहां से पहला आपका पेमेंट आपके उम्र के अनुसार, जैसे आप 55 रुपया से क्या ना शुरुआत कर सकते हैं। पहला भुगतान आपको ऑनलाइन करना होगा। तो अगर आप किसी सीएससी सेंटर से करवा रहे हैं तो वहीं से आपका कर लेगा, ये पैसा आपको अलग से पेड करना रहेगा। इसके बाद ये आपका ऑटो डेबिट भी करवा सकता है, जहां से आपके खाते से पर मंथ ये ऑटोमेटिक काट लेगा, आपको अलग से कहीं जाके जमा नहीं करवाना है। हर महीना आपके छोटी सी बार बार ये अपना हर मंथ जैसे लगते जाएगा काटते जाएगा। जैसे आपका यहां से पेमेंट होता है तो आपका क्या है ना मानधन जो कार्ड है चमचमाता हुआ क्या है ना ये आपका डाउनलोड के लिए आपका तैयार हो जाएगा। डाउनलोड कर लीजिए और उसको क्या है ना जैसे आधार कार्ड बनवाया उसे उसको भी बनवा लीजिए। और ये एक जगह नहीं, आपका बहुत सारा जगह पर ये आपको काम करने का, बहुत जगह ये आपका काम करेगा। तो आगे चल के और भी अपना जीवन को क्या है इससे आप सुरक्षित कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं।
आपको किसी दूसरे पर, बेटा पुतौह नाती नतनी पर आपको निर्भर रहने का कोई जरूरत नहीं है। सरकार इतना आपको देगी यहां से जितना, जहां से आप क्या है ना अपना जीवन को आसानी से आप चला सकते हैं। तो याद इसमें क्या रखना है, क्या होगा यदि बीच में कुछ आपका अनहोनी हो जाए। कोई आदमी शुरुआत किए हैं और वो पूरा नहीं भर पाए, तो कह रहा अगर जीवन अनिश्चित है लेकिन आपका मेहनत का क्या है ना 100 पैसा क्या आपका सुरक्षित है। कोई आदमी भर रहा है लेकिन मान लीजिए उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, तो ऐसे में जो पैसा वो जमा किए थे वो पैसा कहां जाएगा। तो अभी जस्ट आप देखे होंगे कि नॉमिनी का क्या है ना नाम उसमें आपका ऐड करवाया गया था। तो अगर किसी का उम्र 60 वर्ष की आयु से पहले या बाद में लाभार्थी की क्या है ना मृत्यु हो जाती है, तो योजना का सारा पैसा और पेंशन लाभ उसके द्वारा जोड़े गए आपका नॉमिनी को बिना किसी परेशानी का क्या है ना आपका सौंप दिया जाएगा। एक भी पैसा सरकार अपने नहीं रखेगी अपने पास, वो सारा पैसा आपका बिना किसी परेशानी का उस नॉमिनी को क्या है ना ट्रांसफर कर देगी वो आपका। तो इसके लिए क्या आपको श्योर रहना है, एकदम क्या ना स्पष्ट रहना कि यहां पर सरकार आपका पैसा नहीं खाने जा रही है। बहुत लोग को यह लग रहा है कि नहीं 60 साल के बाद पता नहीं जिएंगे कि मैं, तो आपका पैसा सरकार नहीं रख रहा है, वो आपको क्या है ना दे देगी, ठीक ना। तो इसके लिए क्या है ध्यान से देखिए कैसे शुरुआत करना है इसको, और जल्द से जल्द कीजिएगा, ज्यादा समय आपके पास नहीं है, ठीक ना। 31 मार्च है। सबसे पहले क्या है आपका मुक्त रोजगार, अगर इसको अगर आप देखिएगा पात्रता इसके लिए, तो आपका उम्र जो है 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, 15,000 से आपका कम इनकम होना चाहिए। तो अगर आप में ये योग्यता है तो आप e-श्रम.gov.in पर आपको जाना है और आधार से अपना क्या आना पोर्टल को रजिस्ट्रेशन करवाना है। जैसे इसको करवाइएगा तो e-KYC नॉमिनी जोड़ना और मैंडेट फॉर्म को क्या आना साइन करके अपलोड करना है। जैसे आप इसको अपलोड कीजिएगा तो यहां से 55 से 200 रुपए तक का एक छोटा निवेश जो आपके अनुसार ठीक है आप उसको चूज कीजिए और उसके बाद क्या आना उतना पेड कीजिए। जैसे आप इसको पेड कीजिएगा आपका क्या है जो 3,000 वाला है आपका पेंशन में वो क्या आपका चालू हो जाएगा जैसे आप 60 साल आपका होगा तब। उसके लिए क्या करना है, जैसे आप इसको पेड कीजिएगा ना पहला तो आपको क्या ई-श्रम कार्ड मिल जाएगा जो आपको बहुत ज्यादा काम करेगा। हर एक जगह जहां जहां भी आप आधार कार्ड दे रहे हैं वहां पर भी उसको आप देखें क्या ना काम करवा सकते हैं। तो शुरुआत कीजिए, समय बहुत कम बचा है, ज्यादा नहीं है, 31 मार्च तक का है। जल्द से जल्द इसको आवेदन को पूरा कीजिए और आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं सभी के इसके बीच अपना जानकारी को जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि औरों का जीवन भी क्या है आपका बेहतर से बेहतर हो सके। जुड़े रहिए आप लोग। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच से जरूर ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्द ही। जय हिंद।